जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद एस्ट्रोलॉजी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। हमारे द्वारा एक टेलीग्राम ग्रुप खोला गया है, बनाया गया है, जिसका नाम है जीएस विद एस्ट्रोलॉजी। हम उस पर डेली करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, और जिन्हें करंट अफेयर्स पढ़नी है परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं और वहाँ पर करंट अफेयर्स का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्लास 42 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन क्लास चल रही है हमारे, जिसमें हमारा पार्ट चलेगा हमारा 5वां, जिसमें सूखा, जिसमें हम पूछेंगे सूखा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखा किस क्षेत्र को कहा जाता है? भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कहा गया है कि जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में जो सामान्य वर्षा की अपेक्षा वहाँ जो वर्षा है 75% कम वर्षा होती है, तो वह क्षेत्र जो है सूखा होता है। कैसा होता है? सूखा घोषित किया जाता है। जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर सामान्य वर्षा की अपेक्षा 75% जो वर्षा कम होती है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में आप लोगों को पता ही है, भारत में जो सूखा है आज़ादी के बाद में 1966, 69, 70, 72, 69, 79, 82, 87, 2002, तो इन सब में सूखा का प्रकोप रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं और फिर आगे चलते हैं। थोड़ा थ्योरी लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, किसी भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य वर्षा की तुलना में वहाँ 75% से कम वर्षा होती है, तो वह क्षेत्र सूखा क्षेत्र घोषित होता है या होता है। ठीक है, जैसे तक सूखा पड़ने से क्या नुकसान होता है? काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। सूखा पड़ने पर काफ़ी सारा नुकसान होता है। जैसे कि ये एक क्षेत्र है, हम बना देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ जो है इसमें दरार, जो सूखा पड़ जाता है तो मिट्टी में क्या होती है? दरार पड़ जाती है। क्या हो जाती है? दरार पड़ जाती है। यहाँ नमी नहीं रहती है। क्या होती है? नमी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? क्षेत्र है जो कि सूखा क्षेत्र है। कैसा है? सूखा। सूखा क्षेत्र, और उस क्षेत्र में क्या फायदे होंगे या नुकसान है, इसे हम बताते हैं। देखिए, ये एक सूखा क्षेत्र हो गया, तो यहाँ जब मिट्टी सूखी हो जाती है तो क्या होता है? यहाँ पर जो मिट्टी में दरार पड़ जाती है। क्या होती है? दरार पड़ जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? दरार पड़ गई। दरार पड़ने के बाद में क्या होता है? तो यहाँ जल और नमी पूरी समाप्त हो जाएगी। क्या होगा? यहाँ जो है जल और नमी, है, क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाती है। क्या? समाप्त हो गई। यहाँ ना तो जल रहेगा ना जल। अब जब यहाँ जल और नमी नहीं रहेगी, तो फिर यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ पर देखिए, वनस्पतियाँ नहीं उगेंगी। क्या होगा? जब जल और नमी नहीं रहेगी तो वनस्पति भी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और जब वनस्पति समाप्त हो जाएंगी तो फिर यहाँ क्या होगा? जो शाकाहारी पशु हैं, शाकाहारी पशु सॉरी शाकाहारी जो पशु हैं, या तो यहाँ से चले जाएंगे, इस क्षेत्र को छोड़ देंगे, या फिर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, मतलब वो भी समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इसी का ऐसी कंडीशन आगे चलती है, तो आगे चलेगी जब शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी भी क्या करेंगे? यहाँ से चले जाएंगे। मांसाहारी यहाँ से चले जाएंगे, या क्या होगा? मर जाएंगे, ये भी समाप्त हो जाएंगे।
ठीक है। तो ये क्षेत्र जो कैसा क्षेत्र बन जाएगा, ये जो क्षेत्र एक डेजर्ट बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पे ज़्यादा वर्षा कम होती है, जैसे कि रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, ऐसे क्षेत्र होते हैं। और थार जो वहाँ तो क्या पूरा रेगिस्तान, वहाँ तो बारिश बहुत ही कम होती है, 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 30 से। ठीक है, तो वहाँ इसलिए ये होता है, ये कंडीशन है। और इसके बाद यहाँ जो मैंने बताई, जो कि हमारी जो पूरी 100% जो वर्षा होती है, जितनी हमारी ज़मीन को आवश्यकता होती है, कृषि के लिए आवश्यकता होती है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एक कार्य भी, जो हमारा कृषि कार्य भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ जो है कृषि जो कार्य है, कृषि जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कृषि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा है, तो समाप्त हो जाएगा। कृषि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब समाप्त होने के बाद में क्या हुआ कि यहाँ जो भी जनसंख्या रहती है, जनता रहती है, तो भूखी रहेगी। ठीक है, क्या है, भूखी रहती है। ठीक है, तो ये कंडीशन सारी बन के आती है। तो जो सूखा पड़ने का एक कारण होता है, जिसे ध्यान रखिए, जहाँ 75% से कम वर्षा होती है, वहाँ वह क्षेत्र कैसा होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। कैसा होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे कि ये अभी हमने जोन बनाए हैं, क्या बनाया है, इनको जोन जोन बनाया है परीक्षा की दृष्टि से, इसमें क्या क्या है देखिए। तो यहाँ पर जो है, जो फर्स्ट जोन दिख रहा है, ये क्या है, सूखाग्रस्त है। ये जो क्षेत्र है, यहाँ रेगिस्तान है हमारा, रेगिस्तान थार मरुस्थल है जिसे बोलते हैं, तो इसे फर्स्ट जोन का दर्जा दिया गया है। यहाँ क्या, अत्यधिक, ये जो स्थिति है यहाँ की, अत्यधिक गंभीर स्थिति है। कैसी है, गंभीर है, गंभीर क्षेत्र। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं अत्यधिक गंभीर क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हमारा, ये कैसा हमारा, ये गंभीर क्षेत्र है। ठीक है, ये कैसा क्षेत्र हमारा, ये गंभीर है। गंभीर क्षेत्र। ठीक है, यहाँ आपको रेत रेत उड़ता है। यहाँ जो है आपका मतलब, ये जो आप देख रहे हैं, ये वो वाला एरिया है हमारा, ये तो राजस्थान हो गया, ये गुजरात वाला एरिया हो गया। ये जो क्षेत्र हमारा है, जहाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वतों वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, ये गंभीर क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, पहाड़ीला इलाका है, गंभीर क्षेत्र है। और ये भी हमारा इसी तरह से यहाँ पे दक्षिण भारत में भी। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा जो क्षेत्र निकल के आता है, इस क्षेत्र को हम सामान्य क्षेत्र बोलते हैं, इसे बोलेंगे सामान्य क्षेत्र। यहाँ इतना असर नहीं है, ये सामान्य क्षेत्र है। ठीक है, और नंबर 4 है इसका, जिसे बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल सूखा रहित है। ठीक है, ये इसे बोलें सूखा रहित, यहाँ सूखा नहीं पड़ती है, सूखा रहित क्षेत्र। ठीक है, ये 4 क्षेत्रों में भारत को बांट रखा है। यहाँ क्या है देखिए, यहाँ जो है जो ये एरिया जो हमारा पंजाब है, हरियाणा वाला एरिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसका पश्चिम पूर्वी राजस्थान है। तो ये जो एरिया हमारा क्या है, कैसा क्षेत्र है, ये सामान्य क्षेत्र में आता है। ठीक है, और जो पश्चिमी जो क्या, गंभीर क्षेत्र में चला जाता है, मतलब अत्यधिक गंभीर क्षेत्र में। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश वाला जो एरिया, वो हमारा क्या है, ये भी हमारा गंभीर क्षेत्र में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा ये अपना सोनभद्र वाला एरिया, मिर्जापुर वाला एरिया, तो ये भी हमारा क्या, सामान्य क्षेत्र में आ जाते हैं। और आपका ये जो ये क्षेत्र पड़ता है हमारा, उड़ीसा है, झारखंड है। ठीक है, तो ये वाला एरिया पड़ता है। अब बाकी का जो एरिया जो दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या, ये सूखाग्रस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या, पर्वत हैं, और पर्वतों पर 12 मास क्या होती है, हाँ, बारिश होती है। और बारिश होने के बाद तो यहाँ जो वर्षा 12 मास जो है, नदी है, नदियों में पानी रहता है, जिसकी वजह से जो मैदानी क्षेत्र में क्या हो, कभी बारिश से मुख्य सूखा नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सूखा नहीं पड़ते। तो ये देख लीजिए, नदी वाला जो ये आपको मोहाना, इधर साइड में मोहाना क्षेत्र है, यहाँ पे दोआब क्षेत्र है। तो ये कंडीशन होती है, जहाँ ये खाली डिब्बा दिख रहा है, वो वहाँ कैसा है, जहाँ सूखा है, जहाँ सूखा नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी तक भारत में जो सूखा पड़ी है आज़ादी के बाद में, देखिए, अब आज़ादी के बाद में जो सूखा पड़ी है, आज़ादी के बाद भारत में सूखा कब कब पड़ी है। आज़ादी के बाद जो भारत में जो सूखा पड़ी है, देखिए, सबसे पहले पड़ी थी 1966 में। ठीक है, उसके बाद 69 में, 1969,
उसके बाद 1970 में, उसके बाद 1972, 1979, 1982, 1982, 1987 और लास्ट टाइम पड़ी है यहाँ पे 2002। ठीक है, भारत में पड़ी है। ठीक है, अब इससे क्या भारत पर क्या असर पड़ा, देखिए इस सूखे से जो परिणाम स्वरूप जो हमारे देश पर असर पड़ता, भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों और जल में कमी की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो इस सूखे का जो असर पड़ता है, क्या होता है परिणाम, मतलब सूखे का असर लिख सकते इसे थ्योरी में। ज़्यादा देखिए, इस सूखे से जो क्या है, इन जो इतने सूखे पड़े इनसे भारत में क्या परिणाम जो हुआ है, देश में खाद्य पदार्थ और जल की समस्या उत्पन्न हुई है। क्या खाद्य पदार्थ और जल की समस्या उत्पन्न हुए हैं, इसका कारण क्या है, भारत में सूखा पड़ने के कारण क्या है। देखिए भारत में जो है 80% जो क्षेत्र है, 80% जो क्षेत्र है मानसून पर निर्भर है। क्या है भारत का, देख लेते हैं, भारत का 80% क्षेत्र क्या है, मानसून पर निर्भर है। ठीक है, क्या है, मानसून पर निर्भर है। ठीक है, ध्यान रखिए, इस वजह से भारत में इतनी सूखा पड़ी, अब तक सूखा पड़ी है और आगे भी सूखा पड़ने के चांस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जब सूखा पड़े तो उसका इंतजाम कर लेना चाहिए हमें। इंतजाम करने क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो बारिश में जो गड्ढे होते हैं उनको, बारिश के गड्ढों को भर लेना चाहिए, बारिश के पानी को सिंचित करना चाहिए। ठीक है, बांध तार और ज़्यादा पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारी सरकार कारण होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सूखा के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सूखा जो क्षेत्र है, देखिए सूखाग्रस्त क्षेत्र और सूखा क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर होता है। सूखा क्षेत्र और सूखा क्षेत्र में थोड़ा अंतर होता है, क्या है वो हम इधर बताते हैं आपको। एक होता हमारा सूखा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र। ठीक है, सूखा क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्या होती है, कम वर्षा होती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और यहाँ जो है 25% 25% से अधिक, 25% से अधिक क्या होता है, विचलन होता है। 25% से अधिक वर्षा का विचलन होता है। क्या होता है, विचलनशीलता। ठीक है, 25% से अधिक जो होती है विचलनशीलता होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सूखाग्रस्त क्षेत्र, नंबर 2 है सूखाग्रस्त क्षेत्र। यहाँ क्या होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ 75 सेंटीमीटर, क्या होता है 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, और जो है कम वर्षा होती है और 25% तक वर्षा की क्या होता है, वर्षा का विचलनशीलता। ठीक है, विचलनशील। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा, देखिए
सूखा क्षेत्र होता है जिसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जहां 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का विचलनशीलता होती है। ठीक है। और दूसरा होता है सूखाग्रस्त क्षेत्र, जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और 25% तक वर्षा का विचलनशीलता होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज में। सूखाग्रस्त क्षेत्र और सूखा क्षेत्र में क्या अंतर है, तो यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए सूखा, जो सूखा होती है इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है मौसमी सूखा किसे कहते हैं। मौसमी सूखा, क्वेश्चन सीधा आएगा, मौसमी सूखा किसे कहते हैं। तो मौसमी सूखा किसे कहते हैं, सामान्य वर्षा से 75 सेंटीमीटर जो वर्षा कम होती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मौसमी सूखा कहते हैं। सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा का होना। ठीक है, सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा का होना वो क्या कहलाता है, ये मौसमी सूखा कहलाता है। ठीक है। नंबर 2 होता है कृषिगत सूखा। कृषिगत सूखा क्या होता है। कृषिगत जो सूखा होता है हमारा, मिट्टी की नमी, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो नमी में कमी आ जाती है, जहाँ पौधे का उगना ही बंद हो जाता है, तो उसे क्या होता है, कृषिगत सूखा कहते हैं। ठीक है। नंबर तीसरा होता है सामान्य सूखा, जहाँ 100% से कम वर्षा का होना होता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वो सामान्य सूखा कहते हैं। जलीय सूखा, जहाँ 2 बार मौसमी सूखा का असर हो जाता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको थ्योरी लिख लेता हूँ, फिर इसका समझा देता हूँ। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये थ्योरी लिख ली हमने इसकी। मौसमी सूखा होता है सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा का होना। कृषिगत सूखा होती है मिट्टी की नमी में कमी के कारण पौधों का न होना, न उगना होता है। ठीक है, क्या होता है, न उगना। ठीक है। नंबर 3 होता है सामान्य सूखा। सामान्य सूखा किसे कहते हैं, जो 100% से कम वर्षा करना। 100% का मतलब यहाँ है जितना यहाँ पौधों को, पेड़ों को आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार कम वर्षा का होना। ठीक है, तो उसे कहते हैं 100% से कम वर्षा का होना। जलीय सूखा, जहाँ लगातार 2 बार मौसमी सूखा। मौसमी सूखा मतलब ये वाले, लगातार 2 बार जो है 75% से कम वर्षा का होना, वहाँ क्या होता है, जलीय सूखा होता है। जल की कमी आ जाती है उस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ तालाब वगैरह में जो भी जल इकट्ठे करते हैं, तो वो भी क्या होता है, सूख जाते हैं। ठीक है, उसके कारण भी। दूसरा होता है पारिस्थितिकीय सूखा। अगला है पारिस्थितिकी सूखा। इसका होता है जैसे वनों की संघनता में भारी कमी होती है। जो घने वन होते हैं, पानी की कमी के बाद वो कैसे हो जाते हैं, वो क्या हमारे वृक्ष जो सूखने लगते हैं और सूखने गिरने लगते हैं, जिसके कारण जो वहाँ का जो रहने वाले जो जानवर हैं उनकी पानी की कमी के कारण क्या मृत्यु होने लगती है। तो वो क्या होता है हमारा, ये हमारा पारिस्थितिकीय सूखा होती है। अगला लास्ट होता है हमारा सामाजिक व आर्थिक सूखा। सामाजिक आर्थिक सूखा का मतलब होता है जो खेतों में फसल खड़ी हो और फसल खड़ी होने के कारण वर्षा का इंतजार किया जा रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, तो वर्षा तो वहाँ से सूखी जो फसल का हो जाता है, बर्बाद हो जाती है, खड़ी खड़ी उसमें सूख जाती है और बिल्कुल खराब हो जाती है। तो वो क्या होता है, सामाजिक व आर्थिक सूखा डायरेक्ट सीधा लगता है ये फसल का बर्बाद होना। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आज का टॉपिक हमारा सूखा, ये हमारा कंप्लीट हुआ। जिसको भी, किसी को भी अगर इसमें किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर नहीं बताए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।